अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। हम सबको मेकअप करने का बहुत शौक है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें मेकअप के प्रोडक्ट्स यानी कि स्किन के प्रोडक्ट्स किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, मेकअप इंडस्ट्री आपको कभी भी ये नहीं बताएगी कि ये जितने भी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं हमारी स्किन के लिए कितने टॉक्सिक और कितने हार्मफुल हो सकते हैं। और वक्त के साथ साथ जिस कदर तेज़ी से कैंसर में इजाफा हो रहा है, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हो रहा है। आज हम इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं। हम सब इस बात से बहुत ही अनअवेयर हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जिस तरीके के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे होते हैं उससे हमारी जल्द को बहुत सारा नुकसान हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले उन ब्रांड्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत क्लियर हों, जो बहुत ट्रांसपेरेंट हों और जिनके तमाम तर चीज़ें हर्बल होनी चाहिए या ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और या फिर उनका ताल्लुक तमाम तर प्लांट सोर्सेज से होना चाहिए। अगर ये तमाम तर कैटेगरीज उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो इतने सेफ नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो प्लांट बेस्ड होती हैं, वो कदरे नॉन टॉक्सिक होती हैं। बकाया जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारी स्किन पे। दूसरी बात यह कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जब हम मार्केट में ले रहे हों तो ये ज़रूर जानने की कोशिश किया करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी स्किन को बिला वजह मेकअप की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर वक्त मेकअप को अप्लाई करें अपने चेहरे पे, तो प्लीज़ मेकअप को अवॉइड किया करें। उसकी वजह यह है कि आप बिला वजह अपने चेहरे को एक्सपोज कर रहे होते हैं केमिकल से। देखिए, हम जिस हद तक हो सकता है केमिकल से अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन 100% ये मुमकिन नहीं है। टॉक्सिन्स हर जगह पे हैं, हवा में, हम बाहर निकल रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर पे हैं, धुएं में हैं। अब साबुन है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल ना हो। तो किसी भी चीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि 100% हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन चीज़ों में पैराबेन्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा लिखा हुआ होगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा। दूसरा वन थिंग रूल ये होता है कि पहले हमेशा लाइट यानी कि थिन लेयर लगानी चाहिए और उसके ऊपर थिक लेयर लगानी चाहिए, क्योंकि थिक लेयर के ऊपर से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि आपने अपना अगर बिजनेस शुरू करना है तो ज़रूर कीजिए। अगर स्किन प्रोडक्ट्स का भी ज़रूर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन वो प्लांट सोर्सेज से हो और वो जो प्रोडक्ट्स हों वो ऑर्गेनिक हों, और उसके लिए आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कीजिए। अब हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं उन टॉक्सिन्स के ऊपर जो इन प्रोडक्ट्स में होते हैं। जैसे सल्फेट्स जो होते हैं वो मस्कारे के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपकी आंखों को और चेहरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं। जो पैराबेन्स होते हैं वो आपके मेकअप को बहुत फ्रेश करते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक ब्रेस्ट के कैंसर से होता है। फाइटेट्स जो होते हैं वो परफ्यूम्स के अंदर होते हैं और वो भी आपको नेल पॉलिशेस के अंदर होते हैं, परफ्यूम्स के अंदर होते हैं। उसके बाद कोल टार, आप देखें अगर आप बहुत ही पिगमेंटेड लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आजकल मैट लिपस्टिक्स बहुत फैशन में और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं आपके चेहरे पे, लेकिन जितनी थिक लिपस्टिक आप इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर उतना ही कोल टार होता है, और कोल टार सेहत के लिए उतना ही मुज़िर है, क्योंकि उसकी वजह से डर्मेटाइटिस होता है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? वो एजेंट होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। उसके बाद लेड है। लेड बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिसके अंदर वो मौजूद होता है, यानी कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। अब सनस्क्रीन्स हमें कहा जाता है कि हम अप्लाई करके बाहर धूप में जाएं। धूप का लगना इतना ज़्यादा सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है जितना सनस्क्रीन का अप्लाई करना, वो आपके जिस्म से मेलानिन पिगमेंट को ख़त्म करते हैं। तो बिला वजह आप क्यों सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएं? आप विटामिन डी को हासिल करने की कोशिश करें, अनलेस एंड अनटिल को वाकई को आपको बीमारी ना हो। उसके बाद पॉलीथीन ग्लाइकॉल जो है वो भी एक थिकनिंग एजेंट है जो कि लोशंस के अंदर होता है, सनस्क्रीन्स के अंदर होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है। हमें अपने बालों को स्ट्रेट कराने का, केराटिन करवाने का बहुत शौक है कि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं। कभी आपने महसूस किया कि जब हम अपने बालों को स्ट्रेट करा रहे होते हैं तो कमरे में अचानक बहुत धुआं हो जाता है? वो एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है
उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, सर में दर्द बहुत होता है, उसकी वजह से डिजीनेस होता है और कई लोगों को उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद काला पत्थर एक ऐसी डाई है जो कि मुख्तलिफ डाइस के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको धोने के बाद उसका रंग निकल जाता है और कुछ लोगों ने जब गलती से उस डाई को, स्पेशली वो ब्लैक डाइज में काला पत्थर इस्तेमाल होता है, जब यूज़ किया तो उनके आंखों की बीनाई चली गई। तो जाहिरी बात है कि वो एक ऐसा टॉक्सिन था जिसकी वजह से लोगों को बहुत डैमेज हुआ। उसके बाद अल्कोहल जो होता है वो आपके चेहरे को बिल्कुल ड्राई कर देता है, वो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होता है। टैल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं उसमें टैल्कम होता है, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और बेबी लुक देता है, वो भी एक कार्सिनोजेन है। हाइड्रोकिनोन जो है वो पिगमेंटेशन को दूर करता है और उसके अंदर भी यही मसला है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि SLS लिखा हुआ है तो सोडियम लॉरियल सल्फेट, जिस चीज़ पे हो वो आप ना लें। हमें बड़ा शौक होता है कि हम फोमिंग वाले शैम्पूज लें और जो चीज़ें फोम बना रही हों वो लें। याद रखें, जो चीज़ ज़्यादा फोम बनाती है वो सेहत के लिए उतनी ही नुकसानदेह है और वो उतनी ही डैमेजिंग होती है, तो कम फोम वाली चीज़ें लेना शुरू करें। मिथाइल ब्यूटाइल पैराबिन्स होती हैं, टॉलिन जो होता है वो बेंजीन के अंडर आ जाता है, पेग्स में लिखा हुआ होगा 100 120, फॉर्मलिन फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उसके अलावा FD और C जो है वो कलर्स हैं, तो ये वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ये जिन चीज़ों के ऊपर मौजूद हो उनको आप अवॉइड करें, कम से कम केमिकल्स और टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करें। और जो हम कुदरती टिप्स आपको डेली बेसिस पे बता रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो डेली ही आपको कोई ना कोई ऐसी टिप बता रही होती हूँ। आप बनाना का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप हर्ब्स का इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल टॉक्सिन फ्री होते हैं। वो सारी चीज़ें आपके घरों में मौजूद होती हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम आप उन चीज़ों से जो है उनको इस्तेमाल करके और ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लग सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। शुक्रिया।